दोस्तों ये वीडियो देखिए। बहराइच पुलिस लाइन से ये वीडियो सामने आया है, जहां कथावाचक पुंडरीक महाराज के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। उन्हें बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और पुलिस से सलामी दिलवाई जाती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये देश संविधान से चलेगा या फिर मठ के कानूनों से चलेगा, क्योंकि ऐसा कोई कानून तो है ही नहीं जिसमें कथावाचक के लिए इतने बड़े इंतजामात किए जा सकते हो या फिर ऐसा करने का प्रावधान हो। अब इसको लेकर विपक्ष ने सरकार के साथ ही यूपी पुलिस को बुरी तरीके से घेर लिया है और बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको एक खबर बताई थी, जहां पर एक स्कूल में सिर्फ बच्चियों को शिक्षा देने के नाम पर एक पुलिस वाले ने पैगंबर मोहम्मद का एग्जाम्पल दे दिया था, लेकिन सिर्फ उस एक एग्जाम्पल की वजह से उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया था। अफाक खान उनका नाम था, वो खबर हम आपको बता चुके हैं। अब आते हैं मौजूदा वक्त की खबर पर। बहराइच में यह कार्यक्रम होता है जहां पर पुंडरीक महाराज को पुलिस लाइंस में बुलाया जाता है। पुलिस का ऐसा कहना है कि बहुत वक्त से जो पुलिस वाले हैं वो काफी डिमोटिवेटेड चल रहे थे। कई पुलिस वालों ने इस्तीफा दे दिया था और इसी वजह से सबके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी भरने के लिए पुंडरीक महाराज को बुलाया गया था, जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट कर सके और बाकी सारी चीजों के लिए उन्हें बुलाया जाता है। लेकिन बुलाने के बाद जो कार्यक्रम होते हैं, जो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जो सलामी दिलवाई जाती है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। उस पर लोग क्या क्या कह रहे हैं सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको अखिलेश यादव का बयान बताते हैं, जिन्होंने खुद इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि आखिर पुलिस महकमा ये क्या कर रहा है। अखिलेश यादव लिखते हैं, जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस अपने काम में तो नाकाम है ही, उसका जो काम है वो तो कर नहीं रही है, बल्कि अपनी सीमित क्षमताओं को और जगह पर व्यर्थ कर रही है। भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में पनप रहे बेतहाशा अपराध और माफिया राज पर लगाम लगाने की बजाय सलाम सलाम का खेल खेला जा रहा है। इस घटना का संज्ञान लेने वाला कोई है या फिर वो भी परेड में शामिल है। भाजपा जाए तो पुलिस सही काम में लग पाए। अब इसके बाद जो चंद्रशेखर आजाद हैं, आजाद समाज पार्टी के, उन्होंने भी इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कई बड़ी बातें लिखी हैं। वो लिखते हैं, भारत कोई मठ नहीं है बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं है। इस स्पष्ट उल्लेख के बावजूद एक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा परेड और सलामी दी जाती है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि संविधान पर खुला हमला है। सलामी और परेड राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रतीक होती है। ये सम्मान संविधान, राष्ट्र और शहीदों के नाम पर दिया जाता है, किसी कथावाचक बाबा या फिर धर्मगुरु का रुतबा बढ़ाने के लिए नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तथाकथित राम राज्य में अब हालात ये है कि आस्था को संविधान से ऊपर, धर्म को कानून से ऊपर और कथावाचकों को संवैधानिक पदों से ऊपर बैठाया जा रहा है। ये घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन अब संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं बल्कि धार्मिक सत्ता के आगे नतमस्तक है। ये खतरनाक परंपरा की ओर इशारा करता है जहां राज्य धीरे धीरे अपने संवैधानिक चरित्र को त्याग रहा है। सवाल उठते हैं, पुंडरीक गोस्वामी है कौन? वो कौन सा संवैधानिक पद धारण करते हैं? किस कानून या फिर प्रोटोकॉल के तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? क्या अब उत्तर प्रदेश में धार्मिक पहचान ही नया सरकारी प्रोटोकॉल है? मुख्यमंत्री को याद दिलाना जरूरी है कि संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है, किसी एक धर्म का सेवक नहीं। अनुच्छेद 15 में लिखा है, धर्म के आधार पर विशेष अधिकार देना असंवैधानिक है और अनुच्छेद 25 से 28 में राज्य धर्म से दूरी बनाए रखेगा, चरण वंदना नहीं करेगा। इसका साफ मतलब है कि संविधान सर्वोच्च है, कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं होता। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, ये चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं। और इसके अलावा भी जो लोग हैं वो लगातार इस पर सवाल पूछ रहे हैं। क्रांति कुमार ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, संविधान राज्य को शक्ति देता है, आस्था को नहीं। देश संविधान से चलता है, मठ के कानून से नहीं। तो फिर उत्तर प्रदेश में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को पुलिस की गार्ड ऑफ ऑनर किस आधार पर दिया गया? ये सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं है बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। गार्ड ऑफ ऑनर किसी धार्मिक पहचान के लिए नहीं, ये सम्मान संविधान, राष्ट्र और शहीदों के लिए होता है। आज हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि आस्था को प्राथमिकता और कानून को पीछे धकेला जा रहा है। ये घटना दिखाती है कि यूपी का प्रशासन अब संविधान से ज्यादा धार्मिक प्रभावों के प्रति जवाबदेह होता जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। सवाल है, कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी कौन है? किस नियम के तहत पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, परेड में सलामी दी गई? सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि आखिर किस नियम के तहत ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, क्योंकि ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसमें किसी भी तरीके के धार्मिक पद पर बैठे व्यक्ति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए। ये सम्मान कुछ लोगों के लिए ही सीमित होता है, जो कि या तो संवैधानिक पद पर होते हैं या फिर शहीदों के लिए होता है, या फिर अगर हम कहा जाए कि जो बड़े नेता हैं उनके लिए ही हो सकता है। लेकिन जानबूझकर ये चीजें की गई। अब सवाल इसी पर जैसे ही उठने लगे तो पुलिस का भी स्पष्टीकरण सामने आता है। स्पष्टीकरण में पुलिस ने क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। और पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये काफी ज्यादा इस मामले से वो नाराज भी हैं। बहराइच के जो डीजीपी हैं
वो इस मामले से नाराज हैं और एसपी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यूपी पुलिस ने पोस्ट करते हुए लिखा, जनपद बहराइच में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस परेड ग्राउंड के अनधिकृत उपयोग का पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया है। पुलिस परेड ग्राउंड का उपयोग केवल पुलिस प्रशिक्षण, अनुशासन और आधिकारिक समारोहों हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित मानकों के उल्लंघन के दृष्टिगत संबंधित पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण तलब किया गया है, यानी कि स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीजीपी ने इस मामले में नाराजगी जताई और बहराइच के एसपी से स्पष्टीकरण मांगा। कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को सलामी देने पर बहराइच पुलिस की लगातार आलोचना की जा रही है और लगातार यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर किस नियम के तहत ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने क्या बताया था, जब पुंडरीक गोस्वामी वहां पर पहुंचे थे तब भी एक बयान जारी किया गया था और इसमें लिखा गया था कि 28 पुलिसकर्मी रिजाइन दे चुके हैं। ट्रेनिंग की कड़ी मेहनत से वो टेंशन में ना आए, इसलिए योग और मोटिवेशनल स्पीच प्रोग्राम कराया जाता है। उसी क्रम में आचार्य पुंडरीक गोस्वामी को बुलाया गया था। अब योग और मोटिवेशन के क्रम में उन्हें बुलाया गया था, तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने की क्या जरूरत थी, यही सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और इसी वजह से विपक्ष ने यूपी पुलिस को भी घेर लिया है, क्योंकि लगातार यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठते रहे हैं कि वो आखिर किस तरीके की कार्रवाई करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब अब ये तस्वीर सामने आई है जिसमें कथावाचक के लिए बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाते हैं, सलामी दिए जाते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्या चल रहा है देश में। देश संविधान से चलेगा या फिर किसी एक धर्म के प्रभाव से चलेगा। सवाल यही किए जा रहे हैं कि क्या मठ के कानून से देश चलने वाला है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये यही बताती हैं कि ये चीजें कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं आने वाले वक्त में। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।